गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको मैथ में चैप्टर नंबर 26 कराऊंगी, तो आप सभी लोग चैप्टर नंबर 26 निकालिए। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 26। तो देखिए चैप्टर नंबर 26 पे आज हम मनी के बारे में जानेंगे। अब आप तो मनी को पहचानते हो बच्चों, मनी मीन्स पैसा। ओके, तो अब हम नोट्स, मनी में एक कॉइन्स होते हैं और नोट्स होते हैं, और कॉइन्स में कैसे कैसे नोट मतलब कॉइन्स होते हैं, और नोट्स में कौन कौन से नोट्स होते हैं, हम उनके बारे में जानेंगे। तो देखिए ये क्या है, वन, मतलब ये वन कॉइन है। ओके, तो ध्यान से देखिए, वन कॉइन ऐसा दिखता है। अब आप जब भी देखो ओके तो आप पहचान लेंगे ना कि ये वन कॉइन होता है। अब ये देखिए ये है टू, क्या लिखा है इसके ऊपर, टू लिखा है, तो ये हमारा टू कॉइन, मतलब टू वाला कॉइन। ओके, और ये वाला है 5 रुपीज़ का कॉइन। क्या है ये, 5 रुपीज़ वाला कॉइन। ये 1 कॉइन है, ये 2 रुपीज़ कॉइन है, 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, और ये 5 रुपीज़ कॉइन, और ये 10 रुपीज़ कॉइन है ना। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 26 बच्चों। तो चैप्टर नंबर 26 पे क्या दिया हुआ है, मनी का चैप्टर दिया हुआ है। तो आज हम मनी के बारे में जानेंगे। ओके, और मनी में एक कॉइन्स होते हैं और नोट्स होते हैं। अब कॉइन्स में कौन कौन से कॉइन्स होते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए ये है 1 रुपी का कॉइन, और ये 2 रुपीज़ का कॉइन, और ये है 5 रुपीज़ का कॉइन, और ये है 10 रुपीज़ का कॉइन। तो देखिए अब आप जब भी इन कॉइन्स को देखो या आपको पापा जी जब आपको दिखाएं तो आप उनको पहचान लेंगे ना। ओके, अब हम नोट्स के बारे में जानेंगे। तो देखिए बच्चों ये हैं नोट्स। अब नोट्स में कौन कौन से नोट होते हैं ये जान लेते हैं। ये है आपका 1 रुपी का नोट, और ये है 2 रुपीज़ का नोट, और ये क्या है 5 रुपीज़ का नोट, और ये है 10 रुपीज़ का नोट, और ये आपका 20 रुपीज़ का नोट, और ये है 5 रुपीज़ का नोट, और ये देखिए इस पे क्या लिखा हुआ है 100। तो ये कौन सा नोट है, 100 रुपीज़ का नोट। अब इसको देखिए इस पे लिखा है 200, मतलब 200 रुपीज़ का नोट है ये बच्चों। और इसके ऊपर क्या लिखा है 500, मतलब ये 500 रुपीज़ का नोट है। अब इसको देखो इस पे क्या लिखा है, इस पे 2 लिखा है और 30, तो इसका मतलब ये 2000 रुपीज़ का नोट है। कौन सा नोट है बच्चों, ये 2000 रुपीज़ का नोट है। तो अब आपको नोट्स के बारे में पता चल गया ना कौन कौन से नोट होते हैं। तो चलिए अब हम इनको काउंट करेंगे, मतलब इसके ऊपर एक्सरसाइज करेंगे। तो अब आप नोट्स पहचान चुके हैं, तो नोट्स को ध्यान से देखिएगा और कॉइन्स को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमें उनको प्लस करना है। ओके बच्चों, तो ये है आपकी एक्सरसाइज। ओके बच्चों, इसमें आपको प्लस करना है, लेकिन अब आपको इसमें करना किस तरह से है इसे समझ लो। ओके, तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द गिवन, मतलब ये जो पिक्चर्स बनी हुई है इनकी कॉस्ट इनके पास लिखी गई है। जैसे ये बॉल है, तो बॉल कितने रुपीज़ की है, 4 रुपीज़ की। और ये जो कप है, ये कप कितने रुपीज़ का है, मतलब 2 रुपीज़ का है। और ये जो अम्ब्रेला है वो कितने रुपीज़ का है, ये 3 रुपीज़ का है। और ये है शार्पनर, तो ये कितने रुपीज़ का है, ये है 1 रुपी का। ओके, तो अब इसमें आपको कॉस्ट तो पता चल गई कि किस पिक्चर की कितनी कॉस्ट है। ओके, अब ये इस एक्सरसाइज जो हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी। तो देखिए इसमें ये क्या लिखा हुआ है, मतलब ये क्या बना हुआ है, बॉल। तो अब आपने परचेज की, मतलब आपने एक तो बॉल परचेज की और आपने बॉल भी परचेज, मतलब ये अम्ब्रेला परचेज किया। तो ये बॉल कितने रुपीज़ की थी, यहाँ पर कितने रुपीज़ की है,
4 रुपीज़ की है ना। तो हम इसकी जो कॉस्ट है बॉल के नीचे लिख लेंगे जिससे कि हमें याद रहे ये 4 रुपीज़ का है। ओके, ये जो बॉल है ये 4 रुपीज़ की है और जो अम्ब्रेला है वो कितने रुपीज़ का था, चेक करो यहाँ पर 3 रुपीज़ का। तो हम इसके नीचे 3 लिख लेंगे यहाँ पर। आप कहीं भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पास में भी लिख सकते हैं, इसके ऊपर भी लिख सकते हैं, ओके, कहीं भी लिख सकते हैं। अब ये बताइए, अब आपने बॉल परचेज की, अम्ब्रेला भी परचेज कर लिया, तो टोटल आपके कितने कॉस्ट हुए, मतलब कितने रुपीज़ आपके खर्च हुए, बताइए मुझे। तो आप इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, फिर जो टोटल नंबर आएगा वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ओके, तो काउंट करिए, प्लस करो इनको, 4 को और 3 को। 4 प्लस और 3 कितना होता है, 4 के बाद काउंटिंग बोलो 3 में, तो 4 के बाद बोलेंगे 5 6 7, तो कितना टोटल नंबर हो गया हमारा 7। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 7 रुपीज़। हमारे कितने हो गए, टोटल नंबर कितना हो गया 7 रुपीज़। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 रेस, मतलब RS का मतलब क्या होता है, रुपीज़। ओके, तो ये हो गया। अब इसी तरह से हम सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। अब ये क्या बना हुआ है, शार्पनर। अब आपने शार्पनर परचेज किया और इसमें आपने कप परचेज किया, तो बताइए आपके टोटल कॉस्ट कितना हुआ, बताओ। तो हम लिखेंगे पहले इसका कितना रुपये था, ये शार्पनर जो हमने कितने परचेज किया 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। और जो ये कप है वो कितने रुपीज़ में परचेज किया था हमने, 2 रुपीज़ में, तो इसके नीचे हम लिखेंगे 2। तो अब बताइए 1 और 2 कितने होते हैं, तो 1 के बाद काउंटिंग बोलो 2 बार, 1 के बाद 2 और 3, तो देखो कितना टोटल कॉस्ट हुआ हमारा 3, मतलब जो टोटल नंबर आया वो 3 आया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 रुपीज़। तो देखिए हमने लिख लिया। ओके, तो आपका कितना परचेज हुआ, आपने शार्पनर लिया 1 रुपीज़ में, कप लिया आपने 2 रुपीज़ में, तो टोटल कॉस्ट हमारी 3 रुपीज़। ओके, अब थर्ड वाला देखिए, ये क्या है, अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला कितने रुपीज़ का है बताइए, चेक करो इसमें कितने रुपीज़ का है, 3 रुपीज़ का है। तो हम अम्ब्रेला के नीचे 3 रुपीज़ लिखेंगे। और ये जो बॉल है ये कितने रुपीज़ की है, 4 रुपीज़ की, तो बॉल के नीचे 4, तो अम्ब्रेला हमारा 3 रुपीज़ का और बॉल हमारी 4 रुपीज़ की। अब टोटल नंबर कितना हुआ, मतलब अब इन दोनों रुपीज़ को काउंट करो, कितने हुए, 3 को और 4 को प्लस करो, 3 के बाद काउंटिंग बोलो 4 में, 3 के बाद 4 5 6 7, तो कितना टोटल नंबर आया हमारा 7। तो कितने खर्च हो गए हमारे 7 रुपीज़। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 7 रुपीज़। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट करो। अब इसको देखो, ये क्या है, 4 नंबर पे कप। अब आपने इसमें कप परचेज किया, शार्पनर भी परचेज किया और इसमें बॉल भी परचेज की। तो अब आपको इनके तीनों जो रुपीज़ हैं वो इनके नीचे लिखिए। ओके, तो कप कितने रुपीज़ का था, 2 रुपीज़ का, तो हम इसके नीचे लिखेंगे 2 रुपीज़। ओके, और ये शार्पनर हमारा 1 रुपीज़ का था, तो 1 रुपये लिख लिया। और बॉल हमारी 4 रुपीज़ की, तो हमने यहाँ पे 4 लिख लिया। अब टोटल नंबर कितना होगा, मतलब टोटल रुपीज़ जो थे आपके कितने खर्च हो गए, काउंट करो इनको। सबसे पहले हम इन दोनों को काउंट करेंगे, 2 के बाद 1 के लिए एक बार काउंटिंग बोलो, 2 3 हो गया। अब 3 के बाद 4 में काउंटिंग बोलो, 3 के बाद 4 बार बोलना है। ओके, 3 4 5 6 7, तो कितना हुआ 7। तो हमारा टोटल कॉस्ट 7 रुपीज़, तो 7 रुपीज़, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसको करो 5 नंबर को, ये इसमें आपने क्या क्या परचेज किया है, इसमें आपने शार्पनर भी परचेज किया, कप भी परचेज किया और अम्ब्रेला भी परचेज किया। तो शार्पनर वो कितने रुपीज़ का है, 1 रुपये का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1।
और कप कितने का था, कितने रुपीस का है बच्चों, 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 रुपीज। और अम्ब्रेला कितने रुपीस का है बच्चों, 3 रुपीस का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। अब आपको क्या करना है, अब आपको इन सभी को प्लस करना है। तो सबसे पहले इन दोनों को प्लस करो, फिर जो नंबर आएगा उसके बाद इन दोनों को प्लस करो। ओके, तो ये क्या है 1। अब 1 के बाद 2 को प्लस करो। 1 और 2 कितने होते हैं, 1 के बाद काउंटिंग बोलो 2 में, 1 2 3। अब 3 हो गया। अब 3 के बाद काउंटिंग बोलो 3 में, 3 के बाद बोलो 4 5 6, कितना आया 6 रुपीज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 रुपीज। तो देखो हमारे टोटल कॉस्ट 6 रुपीज हुआ। ओके, तो अब आपको इस एक्सरसाइज को इसी तरह से करना है। आपको समझ में आई ये वाली एक्सरसाइज? आपको इसमें से देखना है कि बॉल कितने रुपीस की है, अम्ब्रेला कितने रुपीस का है, कप कितने रुपीस का है, और ये शार्पनर जो है वो कितने रुपीस का है। जब हम मार्केट जाते हैं तो परचेज करते हैं ना, फिर जब टोटल जितना खर्च हो जाता है, जितना बनता है कॉस्ट, हम उतना पे कर देते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पर बॉल हमने परचेज की थी 4 रुपीज़ की, और अम्ब्रेला परचेज किया था 3 रुपीज़ का। तो हमारे टोटल रुपीज़ कितने खर्च हुए, 7 रुपीज़। क्यों, हमने 4 और 3 को प्लस कर लिया, तो कितना आया 7 रुपीज़। और जब हमने शार्पनर और कप को परचेज किया था तो हमारे कितने खर्च हुए थे रुपीज़, बताओ, 3 रुपीज़। क्यों, क्योंकि हमारा जो शार्पनर है वो 1 रुपये का था, और जो हमारा कप है वो था 2 रुपीज़ का, इसलिए हमारे 1 और 2 को मिलाकर 3 रुपीज़ हो गए थे। ओके, अब इसको देखो, ये क्या है, अम्ब्रेला, और ये है बॉल। तो अम्ब्रेला कितने रुपीज़ का था, 3 रुपीज़ का, और बॉल कितने रुपीज़ की थी, 4 रुपीज़ की। तो टोटल कितने रुपीज़ हो गए हमारे, 7 रुपीज़। अब इसको देखो, इसमें आपने क्या क्या परचेज किया, कप भी परचेज किया, शार्पनर भी परचेज किया, और बॉल भी परचेज की। तो कप कितने रुपीज़ का था, 2 रुपीज़ का, और शार्पनर 1 रुपये का, और ये बॉल 4 रुपीज़ की। तो टोटल कितने रुपीज़ खर्च हो गए हमारे, 7 रुपीज़। और ये क्या है, ये शार्पनर, इसमें आपने शार्पनर खर्च परचेज किया, इसमें आपने कप परचेज किया, और इसमें आपने अम्ब्रेला परचेज किया। तो इसमें आपका टोटल कितने रुपीज़ खर्च हो गए, 6 रुपीज़। तो इसी तरह से आपको सबसे पहले कॉस्ट देखनी है कि वो किसकी कॉस्ट है, फिर जो पिक्चर्स बनी हुई होती हैं उसके नीचे नंबर लिखिए, फिर उन दोनों को प्लस करके उनका नंबर यहाँ पर लिखिए। ओके, इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। ओके बच्चों, अब आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई है ना, तो आप इस एक्सरसाइज को समझकर अपनी मैथ की नोटबुक में करेंगे। ओके बच्चों, लेकिन जो आपकी चैप्टर नंबर 26 में जो एक्सरसाइज दी हुई थी, ये वाली एक्सरसाइज जो दी है आपके चैप्टर नंबर 26 में, ये वाली, तो ये एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है, क्योंकि आप इतने जो बड़े बड़े नंबर हैं 35 रुपीज़ टू 120 रुपीज़, आप इनको प्लस नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए तो आपको ये वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है। ओके, और आपको ये वाली भी एक्सरसाइज नहीं करनी है, क्योंकि इसमें भी काफ़ी बड़े बड़े नंबर दिए हुए हैं, 250, 30, 50, तो आप इनको भी प्लस नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए आपको ये वाली भी एक्सरसाइज नहीं करनी। ओके बच्चों, तो इसी एक्सरसाइज के ऊपर जो मैंने आपको आज एक्सरसाइज समझाई है, आपको उस एक्सरसाइज को करना है। ओके बच्चों, इसलिए आप इस वाली एक्सरसाइज को अपनी मैथ की नोटबुक में समझ कर करिए। ओके बच्चों, बाय बाय।